से रिपीट करता हूं। सैयारा मतलब तारों में एक तन्हा तारा, खुद जल के रोशन कर दे जगिए सारा, और वो हो तुम मेरा सैयारा। वाह 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 वाह। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज हम लोग देखने वाले हैं 10 या 12 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। इसलिए डाल देता हूं मोस्ट इम्पोर्टेंट। पहला है आपका प्रकाश का अपवर्तन और नियम। चलिए लिख लेते हैं, मिलते हैं आगे। हाँ सुनिए, प्रकाश का अपवर्तन और नियम, ये क्या है भाई? ये प्रकाश के चैप्टर का है क्वेश्चन, जो कि मैं 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखाने वाला हूँ आपको। तो फटाफट समझ लेते हैं। आइए, पहला है आपका, जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से थोड़ा सा क्या हो जाती है? थोड़ा सा मुड़ जाती है। इसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं भाई। जैसे कि ये है आपका अविलंब, ये है आपकी ये हो गई कोण, ये आपकी रेखा गई, ये आपका हो गया अविलंब भाई, अविलंब। अब फिर ये रेखा आई, क्या है? ये सूर्य की किरण आई और ये मुड़ गई। क्या है भाई? समझिएगा, ये मुड़ गई। अब जो ये रेखा आई है, ये कौन सी रेखा कहलाएगी? ये आपतित किरण कहलाएगी भाई, आपतित किरण, आपतित किरण। और जो ये आई है, ये अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण। और ये क्या हो गया आपका? ये जो बीच में रेखा खींची, ये अविलंब हो गया। आपतित किरण आई शीशे में या भाई जो भी चीज है उसमें टकराने के बाद में हल्की सी मुड़ जाती है, इसे अपवर्तित किरण बन गई। ये जो आपका कोण बना, आई कोण, ये बना आई, और नीचे बना आपका आर, ये बन गया आर। जो है ये आपका कौन सा कोण कहलाएगा? आई वाला भाई, आई वाला कोण कहलाएगा आपतन कोण। क्या कहलाएगा? आपतन कोण। और ये आर वाला कोण क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा अपवर्तन कोण। क्या कहलाएगा? अपवर्तन कोण। ये कहलाएगा आपका अपवर्तन कोण। आगे है आपका अतः साइन, ये आई आर भाई, इसके नियम क्या होता है? आइए आगे लिख लेते हैं। हाय सुनिए, ये आ गया आपका अतः जो आपका आई था, आई कोण, यानी कि आई कोण था आपका आपतन कोण, इसी को लिख लेते हैं साइन। साइन यानी कि जया को लिखते हैं साइन में भाई। जया को किस में लिखते हैं? साइन में। तथा साइन आई एंड साइन आर बराबर आपका हो गया एन। एन का मतलब हुआ नियतांक, नियतांक हुआ। हाँ, एन का मतलब नियतांक, क्या जो भी आप समझे नहीं, मैं बता देता हूँ। ये नियम 2 प्रकार के होते हैं। जया को भाई एन, इस नियम को इसमें स्नेल का नियम भी कहते हैं। इस नियम को स्नेल का नियम भी कहते हैं। चलिए भाई, अगर मान लो कोई अब पूछ रहा है कि स्नेल का नियम बताइए, तो आप बता सकते हैं यार, साइन आई बराबर एन, साइन आर बराबर एन, या लिख सकते हैं साइन आर बराबर एन। इस नियम को स्नेल का नियम भी कहते हैं। क्या है? अतः इस नियम को स्नेल का नियम भी कहते हैं। आगे है आपका
आगे आपका भाई प्रतिरोध क्या है, प्रतिरोध क्या है आगे सुनिएगा। प्रतिरोध क्या है, इसके यह किन कार्यों पर निर्भर करता है। प्रतिरोध क्या है, प्रतिरोध किसी चालक, इंग्लिश में इसे कहते हैं कंडक्टर, या किसी गुणधर्म, गुणधर्म कंडक्टर की वह गुणधर्म है जो विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करता है। इसे अंग्रेजी में रेसिस्टेंस कहा जाता है। जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो चालक और चालक के अणुओं और गतिशील इलेक्ट्रॉनों के बीच टकराव होता है, जिससे धारा प्रवाह बाधित होती है। इसी बात को प्रतिरोध कहते हैं भाई। सीधा सा फंडा है। प्रतिरोध क्या है, प्रतिरोध किसी चालक यानी कि कंडक्टर की वह गुणधर्म है जो विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करता है। सीधा सा है। प्रतिरोध का चालक कंडक्टर के वह गुणधर्म है जो विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करता है। बस इतना है। इसे अंग्रेजी में रेसिस्टेंस कहा जाता है। जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो चालक के अणुओं और गतिशील इलेक्ट्रॉनों के बीच टकराव होता है, जिससे धारा बाधित होता है। इसी बाधा को प्रतिरोध कहते हैं। तथा प्रतिरोधों का मात्रक, मात्रक क्या है, इसका यूनिट है ओम। यानी कि OMM। ओम चिन्ह क्या है इसका, चिन्ह भाई देख लो, चिन्ह ये कीपैड फोन में ईयरफोन बन के आती है यार, ऐसे ही कुछ आती है। आगे है आपका एक ओम, यानी कि भाई ओम, ये वाला ओम। चलिए बनते हैं। ओम देख लीजिए। ओम यदि किसी चालक के सिरों में 1 वोल्ट विभवांतर लगाने पर उसमें 1 एम्पियर धारा प्रवाहित हो तो उसका प्रतिरोध 1 ओम होगा। कितना ओम होगा, 1 ओम होगा भाई। प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है। पहला है चालक की लंबाई यानी कि लेंथ, इसे एल से यानी कि लेंथ भाई, एल से लेंथ। और लंबाई बढ़ेगी तो प्रतिरोध घटेगा। हाँ भाई यही कि अगर लंबाई बढ़ेगी तो प्रतिरोध घटेगा। जैसे कि ऊपर वाला आप देख लीजिए, सिरों में 1 वोल्ट विभवांतर, 1 वोल्ट विभवांतर और 1 एम्पियर धारा को हो तो उसका 1 ओम होगा भाई। मतलब 1 ओम ले ली, 1 वोल्ट विभवांतर और 1 एम्पियर धारा, तो उसका ओम 1 ही होगा। और ऐसे ही भाई चालक की लंबाई, प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है। चालक की लंबाई यानी कि लेंथ को लिखते हैं एल से लिखते हैं LENGHT, लेंथ को लिखते हैं हम एल से। और लंबाई बढ़ेगी तो प्रतिरोध घटेगा भाई, लंबाई बढ़ेगी तो प्रतिरोध घटेगा। और एक चीज आपने देखी होगी आज सैयारा मूवी भाई, बहुत ही ज्यादा ट्रेंडिंग में चल रही है। इसका नाम है सैयारा। सैयारा तू तो बदला नहीं है, मौसम जरा सा हूँ भाई। अच्छी मूवी है फिलहाल, देखना। इसी पर एक शायरी है कि सैयारा मतलब तारों में एक तारा, नहीं, सैयारा मतलब तारों में एक तनहा तारा। खुदा क्या है, खुदा जला के रोशन कर दे ये जग सारा, और तुम वही हो मेरा सैयारा। एक बार सही से बता देता हूँ। सैयारा मतलब तारों में एक तनहा तारा, सैयारा मतलब तनहा, तारों में एक तनहा तारा। खुद
जल के रोशन कर दे ये जग सारा, यानी कि खुद जल के ये रोशन कर दे जग ये सारा, और वो है तू मेरा सैयारा। क्या है भाई? वो है तू मेरा सैयारा। आगे है आपका इसका दूसरा, चालक का अनुप्रस्थ क्षेत्रफल। क्या है भाई? चालक का अनुप्रस्थ क्षेत्रफल। चलिए लिख लेते हैं फटाफट। हाय, आ गया आपका चालक का अनुप्रस्थ क्षेत्रफल, यानी कि रोज क्रॉस सेक्शन एरिया ए। क्या है? क्रॉस सेक्शन एरिया ए, इसका मतलब है क्षेत्रफल बढ़ेगा तो प्रतिरोध घटेगा। इसे लिखते हैं आर बराबर आर ओम। ओम भाई है ये ओम बना लेते हैं। ओम 1/A, यानी कि आर बराबर 1/A। चालक का अनुप्रस्थ क्षेत्रफल क्रॉस सेक्शन एरिया ए, क्षेत्रफल बढ़ेगा तो प्रतिरोध घटेगा भाई। आगे है आपका, आगे है नंबर 3, जो कि चालक की प्रकृति है। चालक की प्रकृति, हाय सुनिए, ये आपका तीसरा है चालक की प्रकृति। मैटर ऑफ द कंडक्टर, मटेरियल ऑफ द कंडक्टर, सॉरी मैं मैटर बोल दिया, मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। मतलब ये क्या है आपका? चालक की प्रकृति, जैसे कि तांबा, जैसे कि तांबा कॉपर, जी हाँ, क्या है? तांबा कॉपर और चांदी सिल्वर। तांबे को इंग्लिश में बोलते हैं कॉपर, तांबा COPP। तांबे को बोलते हैं कॉपर और चांदी को बोलते हैं सिल्वर। क्या है भाई? तांबे को बोलते हैं अपन लोग कॉपर एंड चांदी को बोलते हैं सिल्वर। सिल्वर, जैसे चालक का प्रतिरोध कम होता है भाई, इन चालकों का जो है ना प्रतिरोध कम होता है। प्रतिरोध आप पूछेंगे क्या है? प्रतिरोध ही बता रहा हूँ क्या है। इन चालकों में प्रतिरोध, सिल्वर जैसे चालक का प्रतिरोध, यह पदार्थ विशिष्ट प्रतिरोध, यानी कि रेसिस्टिविटी, हाँ रेसिस्टिविटी बराबर माइनस P अलग होती है। क्या है भाई? मतलब कि आपने समझ लिया, तांबे को कहते हैं कॉपर और चांदी को कहते हैं सिल्वर, इसलिए इसका नाम है चालक की प्रकृति भाई। चालक की प्रकृति, मटेरियल ऑफ द कंडक्टर, तांबा यानी कि कॉपर और चांदी सिल्वर जैसे चालक का प्रतिरोध कम होता है, हर पदार्थ की विशिष्ट प्रतिरोध रेसिस्टिविटी बराबर E अलग होती है। आगे है आपका तापमान भाई, यानी कि टेम्परेचर। चलिए हाँ, चौथा आपका टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर। टेम्परेचर यानी कि तापमान। क्या है? टेम्परेचर यानी कि तापमान। अधिकांश धातुओं में तापमान बढ़ने पर प्रतिरोध बढ़ता है, यानी कि अधिकांश यानी कि अधिक धातुओं में तापमान बढ़ने पर प्रतिरोध बढ़ता है। मतलब कि जैसे कोई तार है, तार में अगर बिजली बढ़ेगी तो उस तार में भी करंट, अगर करंट घर में तेज आएगा तो तारों में भी करंट तेज होगा ना। क्या है? तारों में भी करंट तेज होगा। इसीलिए अधिकांश धातुओं में तापमान बढ़ने पर प्रतिरोध, कुछ पदार्थों में जैसे, और कुछ पदार्थों में जैसे इसके विपरीत होता है, जैसे अर्धचालक हो गया। अर्धचालक में इसका उल्टा होता होगा, उल्टा होता है। अर्धचालक में इसके विपरीत होता है, मतलब कि बढ़ेगी तो मतलब अंदर यार घट के आएगी लाइट। क्या है? अंदर घट के आएगी। आगे है आपका दोष, नेत्र दोष, मतलब निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष लिख लेते हैं। हाँ सुनिएगा, दूरदृष्टि दोष क्या है? दूरदृष्टि दोष क्या है? मतलब कि सीधी भाषा में आप समझ लीजिएगा, कभी कभी मनुष्य को, क्या है, कभी कभी मनुष्य को दूर स्थित वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं परंतु पास की नहीं। इस दोष को दूरदृष्टि दोष कहते हैं। जैसे कि अगर आप मान लो ये मेरा दोस्त खड़ा हुआ है और ये मैं खड़ा हूँ, और अगर आगे कहीं थोड़ी दूरी पर
लड़की ऐसे कर रही है हाय हाय, तो साले को क्या है, उसे वो लड़की दिखाई देगी, बट मैं नहीं दिखाऊंगा, दिखाई दूंगा, क्योंकि उसे क्या हो जाएगा, उस टाइम पर उसे हो जाएगा दूरदृष्टि दोष। क्यों हो गया ये भी पता क्यों होगा, उस लड़की की वजह से उसे साले को दूरदृष्टि दोष हो गए। उसे वो लड़की तो स्पष्ट दिखाई दे रही है भाई कि हाँ लड़की है, और मैं उसके पास खड़ा हूँ, उसे मैं नहीं दिखाई दे रहा, मैं उसे ब्लर दिखाई दे रहा हूँ, साफ से मैं नजर ही नहीं आ रहा कि मैं खड़ा हूँ यार। तो उसका फोकस, उसे कौन सी बीमारी हो गई, दूरदृष्टि दोष हो गया, दूरदृष्टि दोष हो गया, इसीलिए उसे दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं और पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। अगर ऐसा आपका भी कोई दोस्त है तो शेयर कर देना भाई। जैसे कि कभी कभी मनुष्य को दूर स्थित वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं परंतु पास की नहीं, इस दोष को दूरदृष्टि दोष कहते हैं। फिर है कारण, इसके दो कारण है भाई, कितने हैं, दो, इसके दो कारण हैं। पहला कारण है नेत्र लेंस और रेटिना के बीच में दूरी का कम हो जाना। ये जो मेरे नेत्र हैं, नेत्र, ये जो मेरे नेत्र हैं और इनके बीच में रेटिना, रेटिना के बीच की दूरी का कम हो जाना, इसके कारण भी आपको दूरदृष्टि दोष हो सकता है, हो जाता है। दूसरा है नेत्र के पृष्ठों की वक्रता का कम हो जाना, नेत्र के पृष्ठों की वक्रता का कम हो जाना। अब इसके निवारण है भाई, मतलब कि उसे वो लड़की तो दिख रही है बट मैं नहीं दिख रहा हूँ, तो उसे अगर मुझे देखना होगा तो उसे क्या करना होगा भाई, इसके निवारण के लिए उत्तल लेंस के चश्मे का उपयोग करना पड़ेगा। मतलब कि अगर उसे जो है मैं देख रहा हूँ, मैं अगर उसे देखूंगा तो उसे उत्तल लेंस के चश्मे का प्रयोग करना पड़ेगा। इसीलिए कहता हूँ भाई कि ज्यादा बोर में ना पड़ो, आगे चलिए। दूरदृष्टि दोष मतलब कि आपने समझ लिया क्या है, कभी कभी मनुष्य को दूर स्थित वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं परंतु पास की नहीं, इस दोष को दूरदृष्टि दोष कहते हैं। कारण है नेत्र लेंस और रेटिना के बीच के दूरी का कम हो जाना। दूसरा है नेत्र के पृष्ठों की वक्रता का कम हो जाना। निवारण है, इसके निवारण के लिए उत्तल लेंस के चश्मे का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं भाई, उत्तल लेंस के चश्मे का प्रयोग। आगे है आपका निकट दृष्टि दोष। चलिए मिलते हैं। हाय, देखिए पहले था आपका दूरदृष्टि दोष, अब है आपका निकट दृष्टि दोष। कभी कभी मनुष्य को निकट स्थित वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं परंतु दूर की नहीं, इस दोष को निकट दृष्टि दोष कहते हैं। भाई पहले क्या था यार, इसे साले को पास का नहीं दिख रहा था, मैं पास खड़ा, मैं नहीं दिख रहा, वहां दूर लंदन में लड़की खड़ी, इस साले को उस लड़की दिख रही। मगर यार मैंने सोचा कि दूर जाके देखता हूँ, क्या पता मेरे को यार देख ले। तो मैं जब भाई उसके दूर गया तब उसके साले को हो गया निकट दृष्टि दोष यार, मेरे साथ पोपट। अब वो लड़की आगे आ गई भाई, तब फिर क्या हुआ, इसे वो लड़की स्पष्ट दिखाई दे रही यार, मैं उसे नहीं दिखा रहा, मैं उससे हाय कर रहा हूँ इतनी दूर से, मैं नहीं दिखाई दे रहा, उसे अब वो पास का दिखाई देने लग गया। तो इसका मतलब है कि भाई जहां पर भाई मतलब कुछ नहीं, मैं समझाने के लिए बताऊं, जहां पर लड़की होगी वहां पर उसे दिखाई देगा, ऐसा कुछ नहीं है। और कारण क्या है भाई इसका, इसे साले को पास का ना दिखने का और दूर का दिखने का, और दूर का ना दिखने का पास का दिखने का। तो इसका कारण वो लड़की नहीं है भाई, वो लड़की नहीं है इसका कारण। इसका कारण है, इसके निम्न कारण होते हैं भाई, निम्न कारण। अब आप समझ रहे हो कि वो लड़की भी हो सकती है और कोई बीमारी भी हो सकती है, भाई ऐसा कुछ नहीं यार। निम्न कारण नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाती है भाई। उसमें कहते हैं नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी घट जाती है, यानी कि कम हो जाती है। इसमें क्या है भाई, इसमें बढ़ जाएगी, इसमें नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाती है। और दूसरा क्या था उसमें, नेत्र लेंस पृष्ठों की वक्रता का घट जाना भाई। और इसमें क्या है, नेत्र लेंस के पृष्ठों की वक्रता का बढ़ जाना। निवारण है, उसमें भाई उत्तल लेंस का उपयोग करता था मुझे देखने के लिए, इसमें अवतल लेंस का कर लेना है।
मगर फिर साला के कुछ पोपट ना हो जाए। उसमें उसने मुझे देखने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया था। इसमें अवतल लेंस क्या करेगा, निवारण है। इसके निवारण के लिए अवतल लेंस के चश्मे का प्रयोग करते हैं। अगर उसे मुझे देखना है तो अब वो भाई अवतल लेंस का चश्मा लगाए। उसमें उत्तल लगाया यार, तब भी उसने नहीं देख पाया। क्यों नहीं देख पाया, क्योंकि मेरे पास दूर चला गया था यार। अब जब वो दूर है तो अवतल चश्मा लगाएगा। चलिए आगे है आपका, आगे है आवर्धन रेखाएं। चलिए है क्या आपका आवर्धन रेखाएं। आवर्धन रेखाएं क्या है ये, आवर्धन रेखाएं, आवर्धन रेखाएं वह रेखाएं हैं जो किसी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई आई यानी कि इमेज और वस्तु की लंबाई ओ कम होता है ऑब्जेक्टिव के अनुपात की रेखाएं आवर्धन कहते हैं। अतः m बराबर आई ओ बराबर यू बराबर बी अपॉन यू, जहां आई प्रतिबिंब की लंबाई, ओ वस्तु की लंबाई, प्रतिबिंब की दूरी और यू वस्तु की दूरी। भाई आई को किससे लिखते हैं, आई और यू और जो भी, आई का मतलब भाई वो जो प्रतिकोण वाला आई बना था, आई को लिखते हैं इमेज से, इमेज, और ओ को लिखते हैं ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्ट। तथा यम मतलब कि जो प्रतिबिंब जो भी, तो इसीलिए किसी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई आई इमेज और वस्तु की लंबाई ऑब्जेक्ट के अनुपात किसी रेखीय आवर्धन को एम बराबर आई ओ यू बराबर बी यू, जहाँ प्रतिबिंब की लंबाई को वस्तु की लंबाई, बी प्रतिबिंब और दूरी और यू की वस्तु की दूरी कहलाती है। आगे आप उत्तल लेंस के प्रयोग। उत्तल लेंस है क्या, उत्तल लेंस वह लेंस है जिसमें कि आपको दूर का स्पष्ट दिखाई देता है, उसे हम उत्तल लेंस कहते हैं। इसका प्रयोग क्या है पहले आप समझ लीजिए। उत्तल लेंस का प्रयोग कई प्रकार के यंत्र जैसे सूक्ष्मदर्शी, दूरदर्शी, कैमरा तथा चश्मे में किया जाता है। सीधा समझ लीजिए उत्तल लेंस का प्रयोग कहाँ किया जाता है। उत्तल लेंस का प्रयोग उस जगह पर किया जाता है जैसे कि सूक्ष्मदर्शी, जिसमें कि आप देखते हैं, मतलब सूक्ष्मदर्शी वो मशीन आती है जो यार नाम क्या है, माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप में इसका यूज किया जाता है। दूरदर्शी, दूर का देखने के लिए जो होती है आपकी आंख में लगा के क्या देखेंगे, दूरबीन। सूक्ष्मदर्शी, दूरदर्शी, दूरदर्शी मतलब के दूरबीन। और कैमरे में तो भाई किया ही जाता है, आपको पता है। चश्मे में भी किया जाता है इसी का, क्योंकि आपको दूर का साफ दिखाई दे तो चश्मे में किया जाता है। इसी को हम उत्तल लेंस के उपयोग कहते हैं। उत्तल लेंस के प्रयोग, उत्तल लेंस का प्रयोग कई प्रकार से यंत्र जैसे सूक्ष्मदर्शी, दूरदर्शी, कैमरा तथा चश्मे में किया जाता है। आपने भाई इतना समझ लिया। आगे है आपका प्रिज्म। प्रिज्म चैंपियन सीमेंट, भाई सीमेंट नहीं, यहाँ पर कुछ और ही प्रिज्म है। चलिए आगे, तो आपका आ गया है भाई उत्तल लेंस। वो सॉरी, प्रिज्म किसे कहते हैं, प्रिज्म किसे कहते हैं, उसको धारावाहिक विक्षेपण प्रिज्म, जिसका प्रयोग प्रकाश के अपवर्तन तथा विक्षेपण में किया जाता है। प्रिज्म है क्या भाई, प्रिज्म क्या है, मतलब कि एक क्या ले लीजिए आप, क्यूब, ट्राइंगल, ट्राइंगल मिरर का स्केल में आप कभी देखिएगा धूप को, तो भाई उसमें 7 रंग निकलते हैं, इसे हम कहते हैं प्रिज्म। और इसी का एक आता है इंद्रधनुष। आपका इंद्रधनुष तो नहीं, मेरे प्रिज्म है। प्रिज्म क्या है, कभी आप स्केल में ऐसे देखिएगा कोई सूर्य को या किसी भी धूप को, तो उसमें 7 कलर आपको दिखाई देंगे। जैसे कि ये है आपका कोड, कोड है ये आपकी, ये कोड है, ये इस पे रेखा पड़ी, इसे रेखा को कहेंगे श्वेत प्रकाश। ये लिखा श्वेत प्रकाश। अब इसमें भाई किरणें लिख लें आपकी 7, 1 2 3 4 5 6 7। 7 में पहले तो हो गई आपकी आर, दूसरी हो गई ओ, तीसरी हो गई बाई, चौथी हो गई ग्रीन, फिर ब्लू, फिर आई, फिर एन। एन नहीं है भाई, क्या है बी, सॉरी, फिर हो गई आपकी बी,
तो इसको हम लिखते हैं प्रकाश का वर्ण विक्षेपण भाई। इसका मतलब बी से हो गया आपका वैलेट, वैलेट मतलब कि बैंगनी, क्या है वैलेट मतलब बैंगनी। आई से आपका हो गया इंडिको, बी से आपका वैलेट हो गया, आई से इंडिको हो गया। इंडिको, इंडिको मतलब कि जामुनी। इंडिको भाई कार भी आती है टाटा की बहुत पुरानी। इंडिको मतलब जामुनी, बैंगनी, जामुनी। फिर आपका है बी से ब्लू, बी से ब्लू, ये हो गया आपका बी से ब्लू, ब्लू मीन्स नीला। फिर जी से, जी से क्या है आपका भाई, जी से है ग्रीन, ग्रीन मतलब हरा, जो आपका ये आ गया जी से ग्रीन, जी से ग्रीन, ग्रीन में हरा। फिर आता है आपका येलो, येलो, हाँ येलो, हाँ ऑरेंज। फिर आपका आता है ये वाई, भाई वाई आपका यहाँ पर आ गया है, वाई मतलब कि पीला यहाँ पर आ गया, वाई है आपका ऊपर से तीसरे नंबर पर, वाई मतलब कि पीला, येलो माने पीला। फिर आपका आता है ऑरेंज, ऑरेंज मतलब कि संतरीला, संतरी। फिर आपका आता है रेड यानी कि लाल रुपट्टा, है लाल रुपट्टा उड़ गया रे मेरे हवा के झोंके से, यानी कि रेड मतलब लाल। ये आपने देख लिया है इसके सातों रंग। ये इंद्रधनुष में भी ये 7 रंग होते हैं और इसमें प्रिज्म में भी ये 7 रंग है। ये बनते कैसे हैं भाई देख लीजिए। जब सूर्य का प्रकाश, जब सूर्य का प्रकाश किसी प्रिज्म पर पड़ता है, जब सूर्य का प्रकाश किसी प्रिज्म पर पड़ता है, इसी इन्हें प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। जब सूर्य का प्रकाश किसी प्रिज्म पर पड़ता है तब इसे वर्ण विक्षेपण कहते हैं, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। तथा अंग्रेजी क्रम में इसे विब विबग्योर, विबग्योर कहते हैं, से लिखते हैं विब VIBGYOR, विबग्योर से लिखते हैं। आगे है आपका भाई पूर्ण आंतरिक परावर्तन। आगे आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन, इसे लिख लेते हैं। हाँ सुनिएगा, जरा सुनिएगा कि अब आपका आगे है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। जैसे जैसे साधन से आई का मान बढ़ाते जाते हैं, वैसे वैसे विरल माध्यम में आर का मान बढ़ता जाता है। मतलब कि भाई इसका मतलब क्या है आपको समझा दूं। ये आपका बन गया कोण, तो ये आपका बना आई का मान और ये बना आर का मान, आई और आर। आई सुन लेना, सुनते रहिए। आई आर, अगर आप मान लो ये आपने आई का मान बढ़ाया तो आर का मान भी बढ़ेगा। तो इसी को लिखा गया है जैसे जैसे साधन माध्यम से आई का मान बढ़ाते जाते हैं, वैसे वैसे विरल माध्यम में आर का मान बढ़ता जाता है। क्या है आपने इतना समझ लिया भाई। जैसे जैसे आई का मान बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे विरल माध्यम में आर का मान बढ़ता जाता है। आगे आपका आई के विक्षेप मान पर आर का मान 90 डिग्री हो जाता है। भाई ये जो आर है ना, आर इसका 90 डिग्री, इसका 90 डिग्री कोण हो जाता है। आई के इस विशेष मान को क्रांतिक कोण कहते हैं। ये आई है, इसे भाई क्रांतिक कोण कहते हैं, क्रांतिक कोण, क्रांतिक कोण कहते हैं। यदि आई, अब यदि आई का मान क्रांतिक कोण से थोड़ा और बढ़ाएं तो
संपूर्ण प्रकाश उसी माध्यम में वापस लौट आता है, इसे पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। जैसे ये प्रकाश गया भाई, ये आपका है अविलंब, अविलंब ये आपका प्रकाश आया, ये प्रकाश है। अब इसे आप थोड़ा और घुमा दीजिए भाई, ये आपका यहाँ गया, अब यहाँ पर फिर से प्रकाश है तो ये यहाँ पर टकराया और फिर आ गया। तो यही आपको बताया कि अब यदि आई का मान क्रांतिक कोण से थोड़ा और बढ़ाएं तो संपूर्ण प्रकाश उसी माध्यम में वापस लौट आए, तो इसे आंतरिक परावर्तन कहते हैं। क्या है भाई? इसे ही आंतरिक परावर्तन कहते हैं। शर्तें इसकी भाई हैं, इसकी शर्तें हैं। पहले आंतरिक परावर्तन कहते हैं शर्तें, प्रकाश सदैव सघन माध्यम से, प्रकाश सदैव सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए, सरल माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए। दूसरा है आई का मान क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। जो क्रांतिक कोण है भाई, इससे अधिक होना चाहिए। आगे है आपका उत्तल दर्पण के और अवतल दर्पण के उपयोग। अगर आपका उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के उपयोग, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के उपयोग आ चुके हैं। अवतल दर्पण के उपयोग क्या है भाई? अवतल दर्पण के उपयोग नाक, कान, गले के डॉक्टरों के पास इसका उपयोग किया जाता है, तथा हजामत बनाने की दुकानों पर। अब भाई हर बच्चे सोच रहे हैं कि हजामत क्या होती है? हजामत यानी कि जो नाई होता है, जो बाल काटता है, बाल बनाता है, उसके पास जो मिरर लगे हुए होते हैं, उसको भी अवतल दर्पण कहते हैं। तो उसमें देखने के लिए कि हाँ मेरे को मेरी शक्ल दिख रही है, मैं काला हूँ या गोरा हूँ, सही कटा या नहीं कटा, तो उसके लिए बार बार यूज करते हैं। और फिर इसका एक और काम है, ट्रेन के इंजन की लाइटों में, ट्रेन के इंजन की लाइटों में किया जाता है भाई। क्यों किया जाता है? क्योंकि फोकस बने। जब अंदर कोई चीज रिफ्लेक्टर टाइप की चमक बनेगी ना, तभी वो चीज आगे जाएगी। अब जैसे कि रेजर लाइट देखो, रेजर लाइट जब तक आगे फोकस नहीं बनाएगी, जब तक उस पर लेंस नहीं लगा होगा। अगर लेंस ही नहीं होगा भाई, उसमें फोकस ही नहीं बनेगा, वो खाली रोशनी दिखाएगी। तो इसी टाइप से मुझे तो ट्रेन की लाइटों में जरूरत होती है। और मुझे लग रहा है जितनी भी लाइटें होती है सब में ये दर्पण यूज किया जाता है, क्योंकि तभी रोशनी बन पाएगी, वरना रोशनी नहीं बन पाएगी। आगे है आपका हो गया, इसका उपयोग नाक, कान, गले के डॉक्टर द्वारा परीक्षण करने में तथा हजामत की दुकानों पर किया जाता है, और ट्रेन के इंजन की लाइटों में किया जाता है। ठीक है, समझ गया। और आगे है आपका उत्तल दर्पण का उपयोग। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है भाई? इसका उपयोग कार बसों की ड्राइवर सीट के पास लगे शीशे, मतलब कि साइड मिरर भी अपन लोग बोलते हैं, साइड मिरर, एंड एक बिल्कुल सेंटर में होता है बीच में, वो भी पीछे देखने के लिए होता है कि पीछे से क्या वाहन आ रहा है, तो उसके लिए होता है। तो क्या वाहन आ रहा है, वाहनों को देखने के लिए किनारे पर लगी लाइटों के भाग को प्रकाशित करने के लिए भाई। इसका और एक क्या होता है, जो लाइटें आपने देखी होंगी कुछ इस टाइप की लगी हुई होती है, रेड कलर की एंड लाल कलर की, और कुछ इस तरह की लाइटें लगी थी। उनको प्रकाशित करने के लिए भाई कि आपको पता लगता रहे कि कहाँ तक सड़क है, कहाँ खतरा नहीं है, कहाँ क्या है, तो उसलिए ये उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। इसका उपयोग बसों और कारों में ड्राइवर सीट, क्या बोला मैंने, ड्राइवर सीट के पीछे से आने वाले वाहनों को देखने के लिए सड़क के किनारे लगी लाइटों में अधिक भाग की प्रकाशित
करने के लिए किया जाता है। क्या है भाई? किया जाता है। अब आगे आपका ओम का नियम। ओम का नियम और ओम के नियम का सत्यापन तथा समांतर क्रम, और एक है मानव नेत्र। यह आपका तीनों एक लॉन्ग वीडियो में आ जाएगा। चलिए, ये आपकी 8 क्वेश्चन हो गए। 8 और 3 11। 11 एक आध और देख लूंगा भाई। यहाँ 11 क्वेश्चन थे, तो 11 में से 8 हो गए आपके, 3 बचे हुए हैं। तो मैं आपको तीनों एक अलग वीडियो में बना के दे दूंगा। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर वीडियो अच्छी है लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद।